हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं हिंदी में, शॉर्टकट में कहते हैं सीआई। इसका पूरा नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस पर आपको जो गुना गुनी है ना, इतना गुना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा। जैसे हमने आपको पढ़ा था एसआई में, आपको सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में गुना गुनी वाला। तो गुना गुनी वाला आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ना है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में जो आपको गुना गुनी पढ़े थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो में डाल दिया हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा। उसका तरीका अलग है। और जो सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जो गुना गुनी वाला सवाल है, इसका आपको नियम कुछ अलग है। तो आइए अब आज हम पढ़ते हैं गुना गुनी वाला आपको सीआई का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहता है कि कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज अगर जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन में ये वर्ड आपको हमेशा मिलेगा। साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो आपको साधारण ब्याज का नाम मिलता भी नहीं है, मिलता भी है, यानी दोनों हो सकता है। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पक्का लिखा रहेगा। अगर ना लिख रहता है तो समझिए कि आपको वो साधारण ब्याज है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज है, हमेशा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। तो कहता है कि कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह राशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगी। माने 6 वर्ष में आपको दोगुना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, तो 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बना रहे हैं। देखिए, कहता है कि 6 वर्षों में क्या होता है बाबू, दुगुना होता है। तो दुगुना होता है तो 2 गुना कर दीजिए, जो कहते हैं लिख दीजिए कि 6 वर्षों में दोगुना होता है। तो कहता है कि 8 गुनी कितने समय में होगा। तो जब गुनी है उन्हीं आपको 8 गुनी भी लिखिए, गुनी वाला लिखेंगे एक तरफ 8 गुनी। अब कहता है कितने समय में, मतलब कि वाट, या पूछ रहा है कि वाट वर्षों में मैंने कितने समय में, ठीक ना। तो इसको आप चाहें तो आप मान सकते हैं T1 पहला समय, इसको मान सकते हैं आप T2 दूसरा समय। तो पहला समय पहला गुनी, दूसरा समय दूसरा गुनी, यही आपको 4 गो टर्म इसमें यूज किया जाता है। पहला समय पहला गुनी, दूसरा समय दूसरा गुनी। तो आपको पहला समय दिया गया है और दूसरा समय निकालना है, आपको गुनी आपको दोनों दिया गया है। मतलब यही 4 आइटम में आपको एक गो निकालने कहेगा और 3 गो आपको दिया रहेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसका मतलब कि आपको T2 के मान निकालना है, जो दूसरा समय निकालना है ना। तो क्या करते हैं इस तरह क्वेश्चन में कि जो आपको पहले का गुण लिखा गया ना फर्स्ट में, उसी के तर्ज पर इस सेकंड वाले को नीचे वाले को तोड़ते हैं। तो जब आपको 2 के फॉर्म है 2 गुनी, तो इसको भी हम 8 को 2 गुनी के रूप में तोड़ेंगे। तो 2 के पावर अगर 3 करते हैं तो 8 मिल जाता ना है। 2 के पावर 3 करते हैं तो क्या 8 मिल जाता है। और जो अगर पावर के रूप में आ जाता है, यही पावरवा को हम गुना करते हैं पहले का समयवा से, T1 से। तो इसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो T2 का मान निकालना, तो कितना हो गया 6 गुने 3 कितना हो गया 6 18 वर्ष। चूँकि समय निकालना है तो वर्ष लिखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको पहले का गुनी के रूप में आपको सेकंड को तोड़ देंगे, और जो पावर के रूप में आएगा, है ना, तो पावर के रूप में आएगा तो क्या करेंगे, पावरवा के हम गुना कर देंगे पहले का समयवा से। यही इसमें आपको कंडीशन है। तो बस खाली देखना है कि इसका कितना पावर जाएगा, अब पावर को ध्यान में रख के आप गुना कर देंगे पहले का समय से। यही नियम लगाना है। देखिए तो आपको 1 सेकंड में बन सकता है। खाली इसको देखिए कि हाँ 8 गुनी है, अब ऊपर में क्या है 2 गुनी है, तो इसको 2 के पावर 3 लिखेंगे, चूँकि इसी के तर्ज पर आपको इसको तोड़ना है। तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, तो 3 और समय दिया है पहले का कौन 6 वर्ष है, तो 6 × 18, तो सेकंडों बना सकते हैं। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते पढ़ते इसको मारिए। ये सब आपको बिना कलम की सहायता से बनता है, अगर आएगा तब, और नहीं आएगा तो घंटों लगेगा। ये तो कोई धन
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, अब उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा। तो 27 गुना असमय आपको निकालने के लिए करा है। कब मतलब क्या होता है, कब मतलब समय, कि 27 गुना कब हो जाएगा, मतलब कि कौन समय में हो रहा है, कितना समय में हो जाएगा। तो देखिए, तो 4 वर्षों में आपको हो जाता है कितना, देखिए तो 3 गुना, है ना। तो लिख दिए 3 गुना। कहता है कि कितने समय में आपको हो जाएगा 27 गुना, तो गुना लिखेंगे एक तरफ है, तो 27 गुना लिखेंगे गुना की तरफ है। कितने समय में, तब वाट के मान पूछ रहा है कितने समय में, तो फटाक से बताइए कि अगर ये 3 है तो 3 के आपको इसको फॉर्म में लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3 करेंगे, और जो पावरवा आता है वही क्या होता है, गुना होता है इसमें पहलका समयवा में, तो गुना कर दीजिए ऐसे करके, तो कितना हो गया, चरती आई 12 वर्ष हो गया। तो ये आपको हो गया पहला T1 हो गया, ये समझिए कि ये आपको T1 हो गया। ये आपको T2 निकालने के लिए कह रहा था, तो आप बोल सकते हैं कि T2 के मान 12 हो गया। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन देखिएगा, आप पट से मार दीजिएगा, है ना। बस खाली इसको तोड़ देना इसी के फॉर्म में, और जो पावर आता है पावर से गुना कर दिए पहलका समय में, यही करना है, आंसर आ गया। ये सब तो आपको T1 2 लिखते हैं समझाने के लिए, नया लेखन के लिए कि कैसे समझेगा। ये आपको T1 यानी पहले का समय दिया गया है और दूसरे का समय निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए आपको लिखते हैं ये सब। लिखने की बशर्ते कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। कहता है कि वह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, वह धनराशि पता नहीं कौन धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। मूल राशि मतलब कि जो उसका पहला मेन आपको रकम था, उसका 9 गुना कितना वर्षों में हो जाएगा, मतलब कि 3 वर्षों में 3 गुना होता है, तो कितने वर्षों में आपको 9 गुना होगा, ये पूछ रहा है। देखिए तो एकदम साफा आपको दिख रहा है आंसर कि 6 वर्ष होगा। ऐसा कितना होगा, 6 वर्ष में होगा जी। फर्स्ट बताइए कितना होगा जी। देखिए 3 वर्षों में 3 गुना होता है, तो 3 वर्षों में क्या 3 गुना, ये सब उंगली पे बनता है, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब। अब वह अपनी में 9 गुनी कब होगा, तो 9 गुनी के लिखेंगे गुनी तरफ, है ना। तो देखिए यही आपको निकालना है। तो बताया था आपको कि आपको जो निचला दिया गया है गुनी, इसको ऊपर ही के तर्ज पर तोड़ेंगे। तो यहाँ 3 है तो 3 ग्रुप में तोड़ेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर आता है वही आपको पहलका समय में गुना होता है। तो क्या 3 दूनी 6 हो गया, 6 बरस हो गया, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन हम आपको यहाँ पर लिखेंगे कि आपको नया लेखन थोड़ा सा गड़बड़ मच जाएगा। इसको T1 कहते हैं और ये आपको T2 निकालने के लिए करा था, यही हमको T2 निकाल दिए, ठीक है ना। T2 मतलब कि दूसरा समय, कि 3 वर्षों में 3 गुनी, तो कितने वर्षों में आपको 9 गुनी हो जाएगा, तो आपको 6 वर्षों में। जो इसको स्क्वायर के रूप में आया वही आपको गुना करते हैं पहल का समय में। बात समझ गए ना। जैसे आपको देखना है कि 9 गुनी है, तो इसको स्क्वायर के पहलका गुनी के स्क्वायर के रूप में, चाहे क्यूब के रूप में, चाहे 4 के रूप में, जितना पावर के रूप में लिखें चाहे, पर आपको इसी के फॉर्म में तोड़ना है। जो पावर आ गया बस उसको गुना कर देना है पहलका समय में। यही आपको इसमें कंसेप्ट है, आपको 1 सेकंड में बन जाएगा। आगे देखते T1 का मतलब कि पहला समय, आई आपको दूसरा समय निकालना था जो वाट दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कहता है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज पर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। जानबे करते हैं कि आपको जो CI है चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको माने बहुत आपको रकम भागता है। तो वही कहता है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगा, है ना। यही पूछ रहा है, यानी 5 वर्षों में क्या होता है,
दोगुना होता है तो कितने वर्षों में मतलब वाट वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो गुना को लिखेंगे गुना तरफ, ये तो है। अब क्या कहते हैं, देखो तो उसका साफा अंतर आपको झलक रहा है, कितना 15 झलक रहा है ना। क्योंकि हम 8 को लिखेंगे 2 के फॉर्म में, चूँकि इसी के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो 8 को हम लिखेंगे 2 के फॉर्म में, क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 करेंगे। तो अब देखिए तो यहाँ पर 2 के पावर 3, तो पावर से मतलब रखते हैं, तो पावर से गुना करते हैं पहले का समय में, तो गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया 5×3=15। अब सीख गए आप लोग। तो यही आप T2 के बोल सकते हैं कि T2 मान कितना हो गया 5×3=15। तो आपको विकल्प देख के आंसर मार देना है ना। यहाँ पर आपको हम T1 T2 करते हैं इसी तरह कि ताकि आप गड़बड़ मत कीजिएगा। ये T1 हो गया, आइए आपको T2 हो गया। यही आपको T2 के मान निकालना था, तो T2 के मान निकाल दिए, कितना 15 आ गया। ठीक है, बस खाली देखना है कि पहलका के फॉर्म में तोड़ देना है, जो पावर आएगा उसको गुना कर देंगे पहलका के समय से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। समझ में क्वेश्चन आ रहा है ना। तो चलिए इसको आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से, मैं चक्रवृद्धि ब्याज से है, चक्रवृद्धि ब्याज की हम बताया था ना कि चक्रवृद्धि ब्याज जब भी पढ़िएगा चैप्टर ना, तो आपको हर शब्द में आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर साधारण ब्याज पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा भी और न भी मिलेगा। तो कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 9 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में स्वयं का 9 गुना नहीं 2 गुना है। 4 वर्ष में स्वयं माने अपने आप का, 4 वर्षों में स्वयं का मतलब कि अपने आप का दोगुना हो जाता है। ठीक है, उसी दर से कितने वर्ष में समय पूछ रहा है, वह स्वयं का माने अपने आप का 16 गुना हो जाएगा। मतलब कि देखिए अगर एक लाइन में क्वेश्चन समझना चाहे तो कहता है कि 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन कर रहा है अपने आप का, है ना। मैंने जो अपन उसका अपना धन है उसी धन के बोल रहा है। बस सिंपल कुछ नहीं करना है, जो सब में किए इसमें भी आपको वही करना है। तो देखिए 4 वर्ष में दोगुना, 4 वर्ष में दोगुना कहता है। तो कहता है कि कितने वर्ष में देखिए कितने वर्ष यहाँ दिया गया, कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना। तो 16 गुना जने है गुना, उन्हें लिखेंगे 16 गुना। बताइए कितना आंसर होगा। अगर आंसर निकालना चाहे फट से क्या करेंगे, इसको 2 के पावर 4 लिखेंगे ना, क्योंकि ऊपर क्या है 2 के रूप में है, तो इसको भी लिखेंगे 2 के रूप में। तो 2 के पावर 4, तो 4 से 4 गुना कर देंगे, क्योंकि इसका पावर आप पहल का समय गुना कर देता। अब कितना हो गया 4 का 16 हो गया ना। तो आप ऑप्शन दे के मार सकते हैं आराम से, 16 कुछ बरस, जो समय तो समय लिखेंगे ना, चूँकि समय निकाल रहे हैं 16 बरस। ये भी देखना है कि महीना है कि बरस है कि दिन है, जो भी देखना है। पर जस्ट खाली देख लिए कि पहले का जो गुना है उसके रूप में इसको तोड़ दिए सेकंड वाले को, और जो पावर के रूप में आता है उसी को गुना करते हैं पहले का समय से, है ना। यही आपको वाट निकालना था, तो आप तो देखते मार दिए, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा। मतलब ये क्या हो गया आपको T1 हो गया, और ये क्या आपको इतना वाट वर्ष मतलब क्या यही आपको निकालना था, तो ये आपको T2 हो गया। यही आप T2 के मान निकाल दिए। आप समझ गए ना। बस खाली देखना है कि कितना इसको उस पहल का गुना के रूप इसको फॉर्म में तोड़ना है ना। अगर तो 16 कहीं तोड़ते 2 के पावर 4 करता ना, आता 16, और जो पावर आता है उसको पहल का समय से गुना कर दिया, पावर को पहल का समय से गुना कर दिया, आंसर डायरेक्ट मिल गया। तो ये सब क्वेश्चन आपको उंगली में बनता है, कलम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन जानकारी रहने पर, जिसको जानकारी है वो परीक्षा मार के आता है, जिसको जानकारी नहीं है आपको बनाते रहता है। आज हम करते हैं कि परीक्षा पर जब बढ़ता है कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होता है, और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का मतलब कि आपको समय बहुत भागता है, पता नहीं चलेगा। जितना कलम कम उठाइए उतना ही फायदा है। तो इस चैनल पर आपको सब क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलेगा, है ना। सबको आपको सबसे शॉर्ट, इजी और फास्ट मेथड। तो अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि पहली बार नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब डालें वीडियो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि एक धनराशि होगा, कोई धनराशि 5 वर्ष में तिगुना हो जाता है। 5 वर्ष में क्या होता है, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो कहता है कितने वर्षों में उसी चक्रवृद्धि ब्याज के दर से वही राशि 9 गुना हो जाएगा। तो देखिए तो 9 गुना, यहाँ 9 करेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी 5 दूनी 10 आंसर। ये तो आपको अंगुली बन गया, लेकिन फिर भी हमको आपको पूरा बनाते हैं। तो वही कहता है कि कितने वर्षों में आपका ये 9 गुना हो जाएगा। तो ऊपर का क्या है, इसको मानते हैं T1 कहते हैं, और इसको T2 कहते हैं, बाद वाले को कहते हैं ना। यही आपको निकालना है कि वाट वर्ष में T2 वर्ष कितना होगा। तो हम क्या कहते हैं कि जो पहले का आपको 3 गुना रूप में है, उसी को देख के आपको सेकंड को चेंज करते हैं। तो ऊपर का आपको 3 के रूप में है, तो 9 को भी हम आपको 3 के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम कर सकते हैं 3 के स्क्वायर, तो 9 मिल जाएगा। और जो पंवरवा आता है इसी को गुना करते हैं पहले का समय से। तो देखिए तो 5 दूनी का हो गया, 5 दूनी 10, और समय निकालता है बरस, तो बरस में लिखेंगे। तो 5 दूनी 10 बरस हो गया। तो ही आपका T2 के मान निकल गया है, 5 दूनी 10 बरस। बस खाली पावर को देखना है, सेट कर देना है कि कितना इसके पावर टूटेगा पहलका के तर्ज पर। ठीक है, आपको 3 का स्क्वायर उठा तो स्क्वायर तो 2 से गुना कर दिए पहलका समय से, आंसर आ गया, T2 का मान निकल गया। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखते हैं। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि, अबर में धनराशि दे दिया है, 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। मतलब कि 12,000 रुपये जो पैसा है ये जमा करता है तो 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। हो जाएगी नहीं, आपको हो जाती है, यहाँ पर ती होगा, हो जाती है। तो कहता है कि 20 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मतलब कि कितना रकमा हो जाएगा। जो रकमा 12,000 है, 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 20 वर्ष में रकमा कितना हो जाएगा। तो पहले तो निकालेंगे ना कि पहले कितना गुना हो जाएगा, है ना। तो पहले निकालते हैं कि 5 वर्ष में क्या होता है, दोगुना। 5 वर्ष में क्या होता है, 2 गुना। तो कहता है कितने वर्ष में कितना हो जाएगा। तो पहले निकालें कि के गुना हो जाएगा। तो 20 वर्ष बाद ने समय दे दिया है जी, 20 वर्ष बाद अभी समय दे दिया है कि 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो देखिए तो ऊपर 5 नीचे 20 वर्ष है, तो इसका समझिए कि आपको 4 गुना है, पंचो ये आपको 20 वर्ष है, तो 5 से नीचे क्या है, 4 गुना है ना इस रकम से। तो इधर भी क्या करेंगे, हम 4 गुना करेंगे। जितना ऊपर से नीचे गुना होगा आपको इधर भी आपको करना पड़ेगा 400 गुना। तो देखिए फ़र्क है कि ये आपको 5 का 20 है, लेकिन इधर जो हम 4 गुना करेंगे तो ये पहले का जो गुनवा है, पहले का जो गुना के रूप में है, इसी के रूप में आपको ये पंवरवा ये आपको जो लिखते हैं इतना गुना, ये आपको पावर के रूप में चल जाता है। मैंने पहले का जो गुना दिया गया है ना कि 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो वही जो दोगुना होता है तो इसी के बेस पर, बेस का मतलब कि इसी को बेस मान के अब इस पर क्या होता है, जो 4 से गुना करते हैं वही चरवा आपको यहाँ पर पावर के रूप में चल जाता है। ठीक, कितना इसका वैल्यू आएगा, 2 की पावर 4 यानी 16, यानी 16 गुनी हो जाएगा। मतलब कि 5 वर्ष में दोगुनी होता है और वही रकम आपको 20 वर्ष में 16 गुना होता है। लेकिन पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, मतलब रकम पूछ रहा है। देखिए आपको रकम पूछ रहा था, ये तो 16 गुनी निकल गया कि 5 वर्ष में दोगुनी और 20 वर्ष में आपको हो जाएगा 16 गुनी। पर कितना, देखिए 16 गुनी मतलब कि 16 में गुना कर देंगे इसके रकमवा से, जो कितना था रकमवा 12,000। जब गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा, 192 पर 3 जीरो, यही आपका रकम उसका टोटल हो जाएगा 20 वर्षों में, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक हो गया, आपका आंसर हो गया। अब अगर मान लें कि रकम नहीं पूछता तो बस खाली आपको इतना ही छोड़ देते, 16 गुना। तो जो आपको इधर गुना करके देखिएगा कि कितना है, इस गुना ज़्यादा है तो आपको इधर भी करना पड़ेगा उतना ही से। पर ये जाता है आपको पावर के रूप में, किसके पावर के रूप में, तो जो पहले का गुणी दिया गया है ना इसी के पावर पर जाता है ये वाला। ठीक है, आगे भी देखते हैं अगला क्वेश्चन।
बात समझ गए ना। तो यहाँ मेरा रकम पूछा था, क्या पूछा था, यहाँ पूछा था रकम कि रकम कितना होगा। तो भाई 16 गुनी हो गया, तो 16 गुनी तो किसका, रकम का ना। तो रकम था कितना, 12,000 था। तो 12,000 का 16 गुनी हो गया, यानी 16 से गुना कर दीजिए, जो गुना करके आएगा वही आपका रकम हो गया टोटल। ठीक ना। आगे आते हैं। अरे रकम जो गुना होगा, इतना गुना हो गया तो रकम में ना गुना होगा, इतना गुना। तो रकम से गुना कर दीजिए, जितना गुना हुआ है निकाल के आया है। आगे देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपये 3 वर्षों में तिगुना हो जाता है। 500 रुपये का जो रकम है वो 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो कहता है कि वह धन 6 वर्षों में, देखिए 500 जो है इसके 6 वर्षों में कितना हो जाएगा। यानी फिर रकम पूछ रहा है कि 500 3 वर्ष में तो तिगुना हो गया है ना। तो 6 वर्ष में ये 500 कितना गुना हो जाएगा। तो बस उसी निकालेंगे कि पहले निकालेंगे गुना, यानी 3 वर्षों में क्या होगा, 3 वर्षों में कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है। तो कहता है कि 6 वर्षों में कितना होता है, 6 वर्षों में निकालना है कि 6 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ऊपर 3 नीचे का 6 है, मतलब इसका क्या है, दोगुना है। तो इधर भी क्या करेंगे, इसको हम इस रकम को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। 2 से गुना कर दिए, पर ये जो दुआ से गुना किए हैं इस तरफ गुना के तरफ, तो ये जाता है पावर में। बस किसका पावर में, जो गुना के रूप में है ना, ऊपर का के पावर के रूप में। तो ऊपर का तो 3 है, इसी के पावर में आपको ये 2 चला गया है ना, इसी के पावर के रूप में चला गया, इसको बेस मान दिया और इसी के पावर पर, ये पावर के ऊपर चढ़ गया, इस पर ये पावर के रूप में चढ़ गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, यानी 9 गुना, यानी 3 वर्षों में 3 गुना हो गया। तो 6 वर्षों में आपको 9 गुना हो जाएगा। पर आपको जो पूछ रहा है वो रकम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, जो रकम हुआ है उसको गुना कर देंगे 9 से। तो कितना हो गया, 9 पचे 4500 रुपया है ना। यही आपको टोटल रकम हो गया। 500 जो 3 वर्षों में तिगुना हुआ था, वही 500 आज 6 वर्षों में 9 गुना हो गया। 9 गुना यानी कितना, 4500 रुपया हो गया। तो 95 45 ना हो गया, 9 गुना नहीं हो गया। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को देखते रहिए, खुद भी देखिए, लोगों को दिखाइए। चलिए बंद करते हैं वीडियो, अब अगला में आते हैं, अगला वीडियो में।